जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने और बेहतर पुलिसिंग के साथ सभी थाना क्षेत्र में पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सभी थानाध्यक्षों के साथ समान न्यायालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बैठक की। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने थानाध्यक्षों के पिछले एक माह के कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित कांडों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के बारे में सभी थानाध्यक्षों को बताया। आज के इस बैठक में सिटी एसपी मिस्टर राज, डीएसपी अजय कुमार चौधरी के साथ और कई डीएसपी और थाना अध्यक्ष मौजूद थे। आज तो मासिक आपराधिक समीक्षा की जो बैठक होती है हर माह, वो बैठक अभी होगी, जिसमें जिले के जितने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, अंचल निरीक्षक हैं, थानाध्यक्ष हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और उसमें जो उनका पिछले एक माह का कार्यकलाप रहा है उसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं वो भी उनको उसके बारे में उनको विस्तार में बताया जाएगा और जो लंबित कांड है महत्वपूर्ण उसकी भी समीक्षा की जाएगी। यातायात डीएसपी दिखे तेवर में अगर मकान बनाने के लिए सड़कों पर ईंट बालू गिट्टी गिराया तो होगी बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के शहरी क्षेत्र में हर समय जाम की समस्या बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगे दुकान, सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन पार्किंग करना, साथ ही साथ अब तो लोग घरों को बनाने के लिए ईंट गिट्टी बालू सीमेंट तक सड़कों के किनारे गिरा देते हैं, जिससे शहर में आने जाने वालों को जाम की समस्या बनी जाती है। इससे निजात दिलाने के लिए भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के आदेश अनुसार डीएसपी सहित कई पदाधिकारी को बुलाकर एक टीम गठन किया गया और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई और करने की बात कही गई। इसी बाबत आज भागलपुर डीएसपी यातायात आशीष कुमार सिंह ने खुद कमान संभाली और शहर के कई सड़कों के लूप लाइन में जाकर निरीक्षण किया और जहां गिट्टी बालू ईंट गिरे हुए थे उसको जब्त कर सामान मालिक पर कार्रवाई भी करते दिखे और शहर वासियों को यह चेतावनी भी दी गई कि अगर सड़कों के किनारे किसी तरह का सामान आप घर बनाने के लिए गिराते हैं तो उन्हें तुरंत हटाएं, वरना जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम सर का ये है, एक्चुअली ट्रैफिक का थोड़ा भीड़ भी रहता है इंक्रोचमेंट के चलते। बाज़ार में रोड सकड़ी है और दोनों तरफ से लोग गाड़ियों का परिचालन है, लोग गाड़ी रोड पे लगा देते हैं, कुछ सामान जैसे तैसे घर बनाने के नाम पे, तो कोई दुकान तो कोई ठेला लगा देता है, उससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। उसके चलते इंक्रोचमेंट हटाने के लिए एक कमेटी की गठन की गई है। तो रोड पे भी आप देखे होंगे कि वो पूरा कंजस्टेड रोड है और गिट्टी गिरा के पूरा ट्रक रात में गिराया तो उसको रात में उठ रहा था, वही सवेरे नगर निगम की गाड़ियों द्वारा उठाया गया है। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के जमनी पंचायत स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल में ग्रेजुएशन डे मनाया गया। इस मौके पर भागलपुर के उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दिखे। साथ ही इस विद्यालय के प्राचार्य, निर्देशक व मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कार्यक्रम स्थल पर जिले के तमाम अभिभावकगण जिसका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ाई करता है, सबों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं बच्चों ने भी अपनी और प्रतिभा में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही सभी प्रतिभागी बच्चों को इस विद्यालय के प्राचार्य ने और सर्टिफिकेट व मेडल से सम्मानित किया। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो मेरा दिली लगाव एजुकेशन की तरफ से है, इसलिए कि मैं पूर्व में भी डिग्री कॉलेज मुस्लिम माइनॉरिटी का प्राचार्य लगभग 26 साल और लेक्चरर के रूप में भी 12-15 साल काम किया। तो जब जहाँ एजुकेशन से कहीं हमें बुलाया जाता है तो मुझे खुद बहुत खुशी होती है। और प्रिंसिपल साहब ने जब हमें कहा कि मैं टीचर्स डे मनाया जा रहा है, आप आइए, तो मुझे खुशी हुई। हालांकि मुझे सर्दी से काम लगा हुआ, लेकिन हमने काम में एजुकेशन के मामले में आप आगे रहते हैं। एजुकेशन की जहाँ बात होती है वहाँ आप जरूर रहेंगे। एजुकेशन दूसरे शहर को पीसफुल बनाए रखने की,
कहाँ कहीं कोई धार्मिक झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ आप हमें देखिएगा कि भागलपुर जैसे शहर में चाहे दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, विषहरी पूजा हो, मुहर्रम हो, तो आप ततारपुर चौक पर हमें ज़रूर पाइए जी जी। ताकि कोई ऐसा विवाद जो हो बड़ा रूप न ले, उसको वहीं पर शॉर्ट आउट किया। शांति और सौहार्द में। हाँ, ये दो मेरा ये है कि शहर को हम जब तक शांत नहीं रहेगा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। आज कुछ अगर हंगामा हुआ तो यहाँ बच्चा आने में या भेजने में लोग डरेंगे, महसूस करेंगे। क्या कहेंगे दर्शकों को इस स्कूल के बारे में? इस स्कूल को मैं जब पहली बार आया हूँ और इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखा बच्चों का, जो वेलकम कर रहे थे बच्चों को और फेयरवेल दे रहे थे बड़ों को, तो ये एक अद्भुत नज़ारा था। और जो नज़ारा हमने सर्टिफिकेट लेने के लिए हम अपने स्टेज पर भी बोले कि जब सर्टिफिकेट हम लोग बहुत लंबा हमने MA और PhD की डिग्री प्राप्त की, वो बच्चे आज वो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं और उनको लगेगा कि उस स्टेज तक जाएं जहां पर गवर्नर आते हैं, वाइस चांसलर आते हैं, और हम उसको प्राप्त करें। और एजुकेशन एक ऐसा जो बिहार बहुत पिछड़ा, ऐसे हम इसलिए बालाजी को धन्यवाद देते हैं, उनके ट्रस्ट को, कि ऐसे इलाके में आके स्कूल खोला जहाँ मतलब बच्चे पढ़ने का सोचते भी नहीं थे और वहाँ हज़ारों से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। चलिए आपसे बात कर। जो जूनियर KG और सीनियर KG के बच्चे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन डे का सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें क्लास 1 और 2 के बच्चों ने सीनियर KG के बच्चों को वेलकम किया और जूनियर KG के बच्चों ने सीनियर KG को सी ऑफ किया उनके आगामी भविष्य के लिए। अभी आपने स्टेज पे बताया कि इस तरह का प्रोग्राम आपके विद्यालय बराबर करा रहे हैं जी, और परसेंटेज के बारे में कुछ बताया था आपने। माउंट लेंट्रा जी स्कूल जो इतने रूरल क्षेत्र में रहते हुए इतने स्टूडेंट हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? सबसे पहले तो मैं हमारे विद्यालय के निदेशक महोदय और डायरेक्टर जो सर हैं अश्विनी जी और चेयरमैन सर जो हैं अजय जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। उनकी जो प्रेरणा हम सभी शिक्षकों को और साथियों को मिलती है, उसी से हम लोग बच्चों के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। दूसरा, निश्चित ही हमारे अभिभावक जो हमसे जुड़े हुए हैं और विश्वास बनाए हुए हैं, हमारे अभिभावकों ने बहुत सहयोग दिया है विद्यालय को। जी हाँ, उनका जो सहयोग है वो हमारे विद्यालय को आगे लेकर जा रहा है। इसी कारण से हमारे बच्चों में आप एक अलग ऊर्जा और संस्कार देखेंगे। जी हाँ, कितने दिन से विद्यालय चल रही है? ये हमारे विद्यालय को सिर्फ 9 साल हो चुके हैं। 9 साल। जी, 9 साल में आपके विद्यालय की उपलब्धि जो परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि स्टूडेंट कितने टॉप करते हैं यहाँ से, कुछ इसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। जी, हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग 60 बच्चे तो रहे हैं शुरू से, क्योंकि हम दूसरे विद्यालयों के बच्चों को उच्च कक्षाओं में एडमिशन नहीं देते हैं। हमारी ये मूलतः पॉलिसी है। तथा हमारे विद्यालय के अगर परसेंटेज की बात करें तो कभी भी हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो 95 से कम नहीं गया। इस बार भी हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज था वो 96% है और हमारे 50% से ऊपर के बच्चे जो हैं 85% से ऊपर ही लाते हैं। और जो लोएस्ट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो हमारे विद्यालय का वो 80% रहा है। इससे नीचे अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं गया है। हमारे विद्यालय में हॉस्टल सुविधा भी है, जिसमें जो दूर दराज के बच्चे हैं वो आकर रहते हैं। हमारे शिक्षक जो बाहर के हैं वो सभी उन्हें पढ़ाते हैं तथा उनके इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि हम उनका सर्वांगीण विकास कर पाएँ। यहाँ घुड़सवारी, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स सभी उपलब्ध है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ये टोटली जो स्टूडेंट को होना चाहिए, रेसिडेंस की भी सुविधा है? जी हाँ, रेसिडेंस की भी सुविधा है। फुल्ली AC एकोमोडेशन देते हैं हम लोग। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम है सर दुर्गेश शर्मा, मैं मूलतः मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। चलिए, थैंक यू। नाथनगर प्रखंड के राघोपुर में जमीन वर्चस्व को लेकर हुआ हंगामा। पीड़ित राजेंद्र यादव और उनके परिजनों ने बताया कि मेरी पुश्तैनी जमीन राघोपुर में 9 बीघा 10 कट्ठा है, पर उस जमीन पर भूमाफिया और कुछ असामाजिक तत्वों के लोग अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वहीं नाथनगर थाना अध्यक्ष ने कहा कि उस जमीन का मामला थाने में जनता दरबार में आया है, जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र यादव बस सर। राजेंद्र जी, क्या प्रॉब्लम है? मेरा ज़मीन में बेजबरन जाके डोजर चला दिया और घास ताज गिरा दिया। कितना ज़मीन है आपका? 9 बीघा 10 कट्ठा। कहाँ पर? ये राघोपुर केरला का मौजा में आता है ज़मीन।
राघवपुर से कब से आपका ये ज़मीन है? ये ज़मीन मेरा 1956 से है सर। 1913 से ही मेरा ज़मीन है। मतलब दादाजी के समय से ही। हाँ, दादाजी का ही समय ज़मीन तो है। कौन डोजर चलाता है? ये डोजर चलाते हैं बिलाल खान और रिंकू खान। क्या बोलता है वो? वो बोलता है कि मेरा ज़मीन है, जब मेरे पास सब प्रूफ भी है, कागज़ भी है मेरे पास, उसका भी बसजों ने लिखा हुआ है। तो कहाँ कहाँ आप दरवाज़ा खटखटाए कानून का? कानून का दरवाजा तो अभी यहाँ थाने वाले जाके रोके, बड़े अबू छोटा बड़ा अबू जाके रोके थे। उस मामले को फिर जनता दरबार में ले गए थे। क्या चाहते हैं आप? मेरा ज़मीन है सर, तो मेरा ही ज़मीन रहेगा ना सर। वो तो बेजबरन कर रहा है सर, और मारने का धमकी भी देता है वो। कौन धमकी देता है? ये बिलाल कौन हुआ, रिंकू कौन हुआ? क्या है वो, दबंग है क्या? वो दबंग टाइप का है, सरपंच मानता है अपना आपको। रिंकू कौन सरपंच मानता है सजंगी का। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर राघोपुर टिकर हुआ। जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो में ले जा रहे भारी मात्रा में शराब की खेप पकड़ा, साथ में 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया तस्कर गोड्डा झारखंड के बसंत राय के अजय कुमार और ड्राइवर नीतीश कुमार ग्राम कैतपुरा थाना बसंत राय का निवासी, दोनों थाना गोड्डा का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से भागलपुर की तरफ शराब की खेप ले जा रहा था, जिसके बाद टीम गठन कर सनहौला मोड़ चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग शुरू किया गया। चेकिंग के दौरान एक ऑटो की जांच की गई तो उसमें शराब बरामद हुआ, जिसमें 95 बोतल विदेशी शराब एवं 5 बोरी में 116 लीटर देसी मसालेदार शराब था। थाना अध्यक्ष गणेश कुमार ने बताया कि शराब और ऑटो को जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। टीम में शामिल एसआई अजय कुमार, पीएसआई सुधीर कुमार सिंह, एसआई लक्ष्मण शाह, ओम प्रकाश, बम कुमार, विकास कुमार सभी मौजूद थे। नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बड़िया पंचायत के अजमेरीपुर गांव के मां मनसा देवी मंदिर प्रांगण में क्षेत्र की सबसे ऊंची 18 फीट मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं प्रतिमा का निर्माण करने में मूर्तिकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तिकार नित्यानंद ने बताया कि बांस, वाल, मिट्टी, सूत्री की मदद से प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं पूजा के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी को सुबह 10 बजे प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और रात में भंडारा कराया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में हीरालाल मंडल, सुशील चंद्र आजाद और सुधीर मंडल, आनंद कुमार, रविशंकर कुमार, चंदन व ग्रामीण युवा जुटे हुए हैं। आगामी सरस्वती पूजा के त्यौहार को देखते हुए मुजाहिदपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता मुजाहिदपुर थाना के प्रभारी विनोद कुमार ने की, जबकि संचालन प्रोफेसर एजाज अली रोज ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन जिला शांति समिति के सदस्य महबूब आलम ने की। बैठक में सभी सदस्यों ने सरस्वती पूजा को लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सभी लोगों ने यह कहा कि इस पूजा के और मौके पर विधि व्यवस्था हेतु चौक चौराहे पर पुलिस बल देने की मांग की। साथ ही विसर्जन के दिन सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। मुजाहिदपुर थाना के प्रभारी विनोद कुमार ने कहा, सरस्वती पूजा शांति, सद्भाव और भाईचारा में मनाने के लिए और हमेशा काम करते रहेंगे और जो भी होगा पूरी तरह से अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था हेतु काम करते रहेंगे। इसके बाद शांति समिति के सभी सदस्य ने नए थाना अध्यक्ष विनोद कुमार को बुके देकर सम्मानित किया, जिसमें मौजूद जिला शांति समिति के सदस्य महबूब आलम, प्रोफेसर एजाज अली रोज, रमन कुमार, गोविंद अग्रवाल, मोहम्मद इम्तियाज, पूर्व वार्ड पार्षद राजीव रंजन, मोहम्मद आफ्ताब, सत्यनारायण शाह, मनोज, संजय, हरी, हाजी इम्तियाज, इसके अलावा सरस्वती पूजा के सभी सदस्य मौजूद थे। भागलपुर जिले के ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार ठकुरबाड़ी स्थित मध्य विद्यालय उर्दू बाजार स्कूल के बच्चे को फाइलेरिया की दवाई खिलाने से दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी और बीमार बच्चों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह खबर जानते ही सभी अभिभावक स्कूल पर टूट पड़े और काफ़ी आक्रोश हेतु और मुद्दा में दिखे और दिखते ही और देखते और विद्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं भीड़ को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन और ड्यूटी और दूसरी ओर बच्चों को
और इलाज के लिए भागलपुर के मैगंज अस्पताल चिकित्सक भी लगे हुए हैं और कई बच्चों ने खुद से कहा कि स्कूल में फलेरिया की दवा दी गई थी और उसके बाद हम लोग और बीमार हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन एवं भागलपुर के मैगंज अस्पताल के कई चिकित्सक बच्चों के इलाज में लगे हुए हैं। मिली थी कि उर्दू विद्यालय, उर्दू बाजार स्थित जो विद्यालय बंद विद्यालय है उसमें कुछ बच्चे बीमार हुए हैं। इसकी सूचना के सत्यापन के लिए हमने थानाध्यक्ष और मैनेजर यहाँ पे भेजा था। हमने बड़े अधिकारियों को भी बड़े स्तर पर भी हमने डीएम साहब को सब कुछ सूचित किया गया है और उनके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया यहाँ पे और सभी बच्चों को पहले इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया गया है और बाकी क्यों ऐसी स्थिति हुई है, क्या हुआ है, इस पर अभी जाँच की जाएगी। फिलहाल स्थिति कैसी है यहाँ पे? अभी फिलहाल किसी तरह की कोई मातहत होने की सूचना नहीं है, उनका इलाज हो रहा है और सभी चीज़ों को परिजनों से क्या बात हुई सर आपकी? अभी जैसे हम लोग पहुँचे सभी बिंदु पर जाँच कर रहे हैं, परिजनों से भी बातचीत होगी और किसी तरह कोई नुकसान हो ये सारी चीज़ें होंगी। मध्य विद्यालय उर्दू बाजार राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी कैंपस में है। आज अचानक बच्चों को फलेरिया का दवाई दिया गया तो वो बेहोश होने लगे। भूखे बच्चे आने के कारण, ये तेज धूप के कारण इस तरह की घटना घटी। त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को अस्पताल भेजा गया। 10 से 15 की संख्या बच्चे का है। 2 एम्बुलेंस तुरंत आया, अनुमंडल कार्यालय में संपर्क किया गया और ग्रामीणों का जब भीड़ लगने लगा तो तुरंत सम्मानित अध्यक्ष तारपुर के अनिल जी भी आए और हेडमास्टर हमारे जो स्कूल के हैं सुनील झा साहब और बाकी शिक्षक शिक्षिकाएं भी कंसस होकर सबों ने बच्चों को और ग्रामीणों को अस्पताल भेजने का काम किया और अभी सारे बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं ग्रामीणों से यही कहूँगा कि जिनके भी बच्चे अस्पताल गए हैं वो अस्पताल जाएं और स्कूल कैंपस को पूरी तरह से खाली कर दें और किसी प्रकार का भी कोई भ्रम में न जाएं। मैं शिशुपाल भारती, अध्यक्ष श्री 108 राधा कृष्ण ठाकुरवाड़ी, उर्दू बाजार, भागलपुर।